नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। धनु राशि तथा धनु लग्न के लिए कल 15 तारीख से लेकर 22 मार्च तक साप्ताहिक राशिफल में कैसा रहेगा आपका ये समय जानते हैं। महाभाग्य योग निर्मित हो चुका है दोस्तों। धन कुबेर का आशीर्वाद रहेगा, कोई आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग बनते हैं। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से है। आज सूर्य संक्रांति है, 14 तारीख है, मीन संक्रांति है। सूर्य, शुक्र, बुध और राहु के साथ आपके सुख भाव में योग बना रहे हैं, युति बना रहे हैं और आपके कर्म भाव के ऊपर इन चारों ग्रहों का प्रभाव रहेगा दोस्तों। ये बहुत उत्तम स्थिति हो जाती है जहाँ पर केतु विराजमान हैं। केतु के ऊपर या आपके कर्म भाव के ऊपर गुरु मंगल का भी प्रभाव है। तो कहने का मतलब आपके कैरियर के, आपके कार्य क्षेत्र के भाव, आपकी प्रतिष्ठा के भाव के ऊपर 7 ग्रहों का प्रभाव है। और आज कल 15 तारीख, 15-16 तारीख चंद्रमा भी यहाँ पर स्थित रहेंगे। तो एक शनि देव को छोड़कर 8 के 8 ग्रह आपके कैरियर को, आपकी प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को प्रभावित कर रहे हैं, जो बहुत शुभ लक्षण है क्योंकि अभी शनि तृतीय भाव में हैं। शनि अभी आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थिति में हैं, सहायक हैं और रहेंगे। आगे भी ढैया की पोजीशन में भी शनि शुभ क्यों रहेंगे, इसके ऊपर भी फिर से टिप्पणी करेंगे, हालांकि किसी वीडियो में हम बता चुके हैं। एनीवेज, इस राशिफल से, साप्ताहिक राशिफल से हम चंद्रमा के गोचर के ऊपर मुख्यतः फोकस करते हैं, जिसमें तिथियों, नक्षत्रों का प्रभाव सम्मिलित करते हुए सम टोटल आपको राशिफल बताया करते हैं। इसमें कई तरह के फैक्टर्स लिए जाते हैं दोस्तों, डिटेल में फिर कभी चर्चा करेंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो मैंने शुरुआत में ये सूचना दी हुई है। 25 अप्रैल से ये कोर्स शुरू हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके डिटेल्स मांग सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके राशिफल की। और पहले कुछ शुभ योगों की बात कर ले जो 16 और 19 तारीख को होंगे। ये 2 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों ही होंगे 16 और 19 तारीख को। 16 तारीख 6:32 सुबह से लेकर 11:45 तक और 19 तारीख रात्रि 8:50 से लेकर 6:27 20 तारीख सुबह तक ये योग उपलब्ध रहेंगे। इन योगों में कोई शुभ कार्य किया जाए तो निश्चित तौर से उसके शुभ फल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये शास्त्र मत है और ये काफ़ी सटीक बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की और अंत में इसके वीडियो के हम बात किया करते हैं शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों इत्यादि की, जिसे देखना सुनना मत भूलें। ये वीडियो में हम आपके आर्थिक पक्ष को कवर करते हैं, पारिवारिक लाइफ को, आपकी सेहत तंदुरुस्ती को, लव लाइफ को, दाम्पत्य जीवन इत्यादि को, रोज़मर्रा के जो छोटे बड़े इश्यूज़ होते हैं सेहत तंदुरुस्ती के अलावा कई घटनाएं जो होती हैं उनकी बात भी करते हैं। 15 तारीख कल और 16 तारीख केतु के साथ चंद्रमा, यूँ तो केतु चंद्र को ग्रहण लगाते हैं, परंतु आपके लिए ये सुखद स्थिति में इसलिए है क्योंकि इस चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव है, सबसे बड़ी बात। और ये चंद्रमा पक्ष बली है, 180 डिग्री अपोजिट है सूर्य के। जब भी सूर्य से 180 डिग्री डिस्टेंस पर होता है चंद्रमा, तो यह पूर्णिमा
के दिन होते हैं। जैसे कि आज 14 तारीख है, होली मुबारक हो आपको। होली का दिन है आज जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और 14 तारीख 12:23 तक पूर्णिमा रहेगी आज के दिन। और 15-16 तारीख भी चंद्रमा सूर्य के समक्ष ही रहेगा। कार्यस्थल के लिए समय 15-16 तारीख आपके लिए बहुत उत्तम है। आपकी मान प्रतिष्ठा स्टेटस बढ़ने के योग बनते हैं 15 और 16 तारीख। खासकर 15 तारीख नोट कर लीजिए, हस्त नक्षत्र में चंद्रमा रहेगा पूरा दिन। 15 तारीख अपने ही नक्षत्र में चंद्रमा हो, अष्टम भाव का मालिक लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश से दृष्ट है, मंगल और गुरु से दृष्ट है। और लाभेश, कर्मेश बुध शुक्र से दृष्ट है, भाग्येश सूर्य से दृष्ट है। तो देखिए सभी शुभ भावों का जो ग्रह हैं उनका प्रभाव आपके ऊपर, आपके चंद्रमा के ऊपर रहेगा। तो कोई बड़ी घटना, कोई सुखद घटना, कोई शुभ समाचार मिले, धन की स्थिति बेहतर हो, कोई अटका हुआ आपका कार्य संपन्न होने के योग बने, मित्र मंडली की सहायता मिले, आपका कॉन्टैक्ट सर्कल आपके काम आए, भाग्य प्रबल रहेगा दोस्तों, ये निश्चित है। ये 2 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसका पूरा यूटिलाइज करें। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में आए उसको कैश करिए, 2-2 हाथ लीजिए। और जो काम कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, यह 15-16 तारीख बहुत शुभ रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा विरले ही इस तरह की स्थिति में होते हैं। यहाँ पर लॉटरी इत्यादि के योग, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को सफलता मिलने के, बड़ा लाभ होने के योग बनते हैं। अगर वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, डेली बेसिस पर लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करते हैं, तो ये दिन इसलिए भी शुभ रहेंगे क्योंकि शनि अभी आपकी 100% फेवर में खड़े हैं। तो यहाँ पर अगर आपको वहम है किसी चीज़ का कि केतु आपको प्रभावित ना करें, तो केतु के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं कल के दिन, आज के दिन। और काले कुत्ते को हो सके तो काला सफ़ेद कुत्ता, उसको संध्या समय थोड़ा सा गुड़ डालकर रोटी खिलाएं। अगर ये केतु की दशा अंतरदशा आपकी चल रही है तो ये 43 दिन भी ये उपाय कर सकते हैं, आपको निश्चित तौर से रिलीफ मिला करता है, आपके कार्यों में अवरोध नहीं आते। अगर आप केतु को साधना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आप पुरुष जातक हैं तो अपने लेफ्ट ईयर में एक सोने की तार डाल लें, गुरुवार के दिन डालें, अच्छा रहेगा। तो चलिए, ये तो बात थी उपायों की। देखिए, मंगल की दृष्टि कर्म भाव के ऊपर पड़े, मंगल आपके पंचम भाव के मालिक हैं, तो आपको अचानक से लाभ होता है। चंद्रमा के साथ संबंध है, चंद्रमा मंगल का मित्र है, वैसे भी चंद्रमा अष्टम भाव के मालिक हैं, तो अकस्मात ढंग से आपको लाभ होता है। आप अगर रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, कोई साइंटिफिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, कोई पराविद्याओं में इन्वॉल्व हैं, कुछ रिसर्च कुछ लिख रहे हैं, जो काफ़ी समय से गोपनीय तरह से आप काम कर रहे थे, या कोई भी आपका गुप्त कार्य, उसमें आपको सफलता मिल जाती है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहेगी केतु के साथ जब चंद्रमा हो, और सभी 7 ग्रहों से प्रभावित है ये चंद्रमा, तो आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट साबित होने वाले हैं। कहने का मतलब दुर्लभ पीरियड है आपके लिए, कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपका केंद्र बिंदु हालांकि कैरियर रहेगा, कामकाज रहेगा, अच्छी बात है। जहां पर आपका फोकस है वह अच्छा फोकस है, अच्छी स्थिति है, और सफलता निश्चित मिलती है इस तरह के योगों में, इस तरह के दिनों में। 17-18 तारीख को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे चंद्रमा, 11वें भाव में होंगे, किंतु 11वें भाव में इस चंद्रमा के ऊपर कोई अशुभ या शुभ प्रभाव नहीं है। ये चंद्रमा दोस्तों 17 तारीख को यूँ तो राहु के नक्षत्र में, जो शुभ लक्षण है, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का बैठना हालांकि इतना शुभ नहीं माना जाता, परंतु राहु शुक्र और बुध के साथ हैं, शुक्र जिसमें से उच्च के हैं, सूर्य भी साथ में है, सूर्य भाग्य स्थान के मालिक हैं। 9th 10th 11th लॉर्ड का
समावेश सा आपके सुख भाव में हो रहा है, तो सुखों की प्राप्ति, भौतिक सुख मिलने के योग बनते हैं। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा 11वें भाव में 17 तारीख को स्वाति नक्षत्र में कहीं ना कहीं आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होती है, मित्रों का साथ मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और सरकारी तंत्र से खास आपको लाभ होने की संभावनाएं रहेगी। अचानक से कोई शुभ समाचार भी मिलने के योग बनते हैं। कला के क्षेत्र में है तो आपको लाभ होगा और लव लाइफ आपके लिए बेहतर रहेगी। लव लाइफ की तरफ आपका झुकाव रहेगा। प्रियतम प्रेयसी के संग आपका समय अच्छा बीतेगा। 17 और 18 तारीख बहुत शुभ है। विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा, गुरु के नक्षत्र में, गुरु आपके राशि के मालिक हैं, सुख भाव के मालिक हैं। सुख भाव में 4 ग्रहों का संबंध, तो निश्चित तौर से 18 तारीख आपके फाइनेंस की स्थिति भी बेहतर होती। गुरु फाइनेंस के कारक हैं। शिक्षा में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। छात्रों के लिए दिन बहुत उत्तम रहेगा। 18 तारीख किसी के साथ आपका अच्छा संबंध डेवलप हो सकता है। कार्यस्थल पर एक इमोशनल बॉन्डिंग के चलते आप अपनी प्रॉब्लम्स कन्फाइड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये दिन बहुत खास रहेगा। योगा मेडिटेशन से आप लाभान्वित होंगे। संसारिकता में रमे रहेंगे। दिन बहुत लाभकारी है। व्यापार के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। प्रतिद्वंदियों को परास्त करने में आपको अलग ही सुख की अनुभूति होगी। कर्जे इत्यादि से निजात मिलने के समाचार को पाकर आप हर्षित रहेंगे। धन की स्थिति कहीं ना कहीं से बेहतर होती नजर आती। 18 तारीख को विशाखा नक्षत्र का ये चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में आपको लाभान्वित कर जाएगा। ये ऑलमोस्ट सर्टेन है, परंतु अकस्मात ढंग से ये होने वाला है। जहाँ से आपको उम्मीद नहीं होती वहाँ से भी 18 तारीख जैसी तिथि को आपको लाभ हो सकता है। 19, 20, 21 तारीख 19 तारीख को 2 बजे दोपहर 2 बजे चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 20-21 तारीख को भी यहाँ पर रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ गुरु से दृष्ट है ये चंद्रमा, इसलिए कहीं ना कहीं इसका नीच भंग हो जाता है। 12वें भाव में चंद्रमा गुरु की सप्तम दृष्टि है, तो ये चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको धर्म के साथ जोड़ता है। योगा मेडिटेशन से आप निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। लग्नेश का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर हो तो निवेश के लिए समय उत्तम रहेगा। 20-21 तारीख 20 तारीख की बात करें तो चंद्रमा दोस्तों ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, व्यापार के लिए, निवेश के लिए दिन 20 तारीख ज़्यादा बेहतर है। दाम्पत्य जीवन के लिए भी बेहतर है, लव लाइफ के लिए भी बेहतर है। आपका मैरिज लाइफ, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। घूमने फिरने के योग बनते हैं। इस दिन आप खास तौर से आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे, अपने साथ समय बिताना पसंद करेंगे, सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर जीना पसंद करेंगे। कहें तो फिक्टिशियस लाइफ जीना पसंद करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा हटकर जीना पसंद करेंगे। जज्बाती रहेंगे, इमोशनल रहेंगे। इमोशनल होकर किसी के साथ कमिटमेंट ना कर दें, किसी के साथ इन्वॉल्व ना हो जाएं। बी केयरफुल। कई बार होता है ऐसे समय में आप गलत कमिटमेंट कर देते हैं। चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव आपको दूरदृष्टा बनाता है, विजनरी बनाता है। विदेशों से लाभ के योग, विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। अगर आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार विदेश सेटल्ड हैं, उनसे बातचीत करके आपको सुकून मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो अचानक से शुभ समाचार मिल सकता है। तरक्की की संभावनाएं 20-21 तारीख को ज़्यादा रहेंगी। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा जो कि कैरियर का मालिक है, खासकर मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए 20-21 तारीख अच्छी रहेंगी। आप शत्रु हंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं। गुरु की दृष्टि 6ठे भाव से ये सब पॉसिबल करती है। 22 तारीख की बात करें तो चंद्रमा आपके लगन में, आपकी राशि में, गुरु की राशि में, गुरु 6ठे भाव में,
तो कोर्ट कचहरी इत्यादि में आपको जीत की संभावनाएं प्रबल रहेगी। मंगल से दृष्ट है। मंगल आपके पंचम भाव के मालिक भी हैं, 12वें भाव के मालिक होने के साथ निवेश के लिए 22 तारीख भी उत्तम है। आपका इस दिन 22 तारीख ऑरा, मैग्नेटिज्म इत्यादि पॉजिटिव रहेगा। आप फोकल ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, फोकस पे रहेंगे। यू विल होग लाइमलाइट। बेसिकली आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। लव लाइफ के लिए 22 तारीख बहुत बेहतर है। शेयर स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट किए हैं या करना चाहते हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं, तो 22 तारीख को आपको लाभ होगा, ये ऑलमोस्ट सर्टेन है, क्योंकि पंचमेश का संबंध चंद्रमा के साथ हो रहा है। चंद्रमा लगन में 22 तारीख को बहुत उत्तम फल देने वाला है। हालांकि डॉग्स को 22 तारीख को फीड करते रहें, खासकर काले कुत्ते को, ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और ख़ासकर चींटियों को आटा शक्कर 22 तारीख को डालें, ये आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। 22 तारीख ये चंद्रमा बहुत शुभ रहेगा। लगन में बैठा हुआ चंद्रमा आपके मैग्नेटिज्म को अट्रैक्टिव बनाता है, आपकी पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बनाता है कहीं तो। कुल मिलाकर ये जो राशिफल है, साप्ताहिक राशिफल, आपके लिए ये जो दिन हैं 22 तारीख तक बहुत बेहतर हैं। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स और उपायों की बात करें तो दोस्तों, लक्की नंबर की बात करें तो लक्की नंबर आपके लिए रहेगा 9, 18, 27, जिसे पुखराज कहते हैं, गुरु का स्टोन है। इसे धारण करने से आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड जो कामकाज होते हैं वे सुचारू रूप से चलते हैं। आपका हेल्थ अच्छा रहता है और धन की स्थिति भी इम्प्रूव होने के योग बनते हैं। सभी तरह के भौतिक सुख, संसारिक सुख देने वाला ये योग बनता है। पुखराज डालना आपके लिए अच्छा है। कोरल भी आप धारण कर सकते हैं अगर मंगल की स्थिति बहुत कमज़ोर स्थिति में है। मूंगा कहते हैं इसे, कोरल को, तो ये स्टोन भी आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा रूबी, मानिक, सूर्य का स्टोन है। किस्मत अगर आपका साथ नहीं देती और बना बनाया काम आपका रुक जाता है तो यू शुड ट्राई दिस स्टोन। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।